हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं इस बात पे बात करने वाला हूँ कि इस समय मतलब आज के दौर में तंत्र बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हर जगह। मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और यहाँ पर 90% जो लोग यहाँ पे आए हैं इंडिया से, वो सिर्फ सबके सब तंत्र के ऊपर आए हैं। पैसा कमाने की होड़ ने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। उनको बस पैसा कमाना है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर गिर सकते हैं, किसी भी कीमत तक जा सकते हैं। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। आज से 7-8 साल पहले मैं एक शॉप में जाता था। गुजराती की शॉप थी, लेकिन वहाँ पे जो अटेंडेंट था वो पंजाबी भाई था अपना। तो उसको पता था कि मैं पूजा पाठ में हूँ। उस टाइम पे मैं मंदिर में ही, जो यहाँ पे एक मंदिर था, वहीं पे मैं रूम लेके रेंट पे और अपनी साधनाएँ करता था। इसलिए मैंने वो रूम ले रखा था। अकेले रहता था मंदिर में, मंदिर की देखभाल भी करता था और अपनी रात को साधनाएँ वगैरह जो होती हैं वो करा करता था। तो मैं उसकी शॉप पे गया तो उसने बोला कि यार विशाल भाई, एक बात पूछनी थी। मैंने कहा हाँ पूछ भाई। तो कहने लगा कि यार ये क्या सही में होता है क्या, तंत्र वगैरह जो होती हैं चीज़ें? मैंने कहा हाँ यार होती हैं। उस टाइम पे मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी तंत्र की, मुझे साधनाओं की नॉलेज थी कि क्योंकि मेरे जो गुरु हैं वो जूना अखाड़ा से, जिन्होंने मेरे को साधनाएँ सिखाई वो जूना अखाड़ा से थे, हैं मतलब अब भी। तो उन्होंने मेरे को कहा था कि बेटा ये साधना करनी है, तो मैं वैसे ही साधनाएँ करा करता था माता की। तो मैंने कहा हाँ यार होता है। तो उसने मेरे को एक कहानी बताई कि एक इंडियन, उसका अपना बहुत बड़ा स्टोर यहीं पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा स्टोर था। तो कह रहा कि एक दिन उसके स्टोर के बाहर नींबू वगैरह रखा हुआ था। यहीं की बात बता रहा हूँ मैं, ऑस्ट्रेलिया की नहीं है। नींबू वगैरह रखा हुआ था। तो वो जब स्टोर खोलने आया उसने देखा यार ये क्या है, उसने लात मार दी, हटा ही से यहाँ से। कह रहा कि उसकी जो वाइफ थी वो भी साथ में थी। तो उसने कहा ये क्या कर रहे हो यार, कुछ देख, ये ठीक चीज़ें ठीक नहीं होती, इसमें लात वगैरह नहीं मारनी चाहिए। तो उसने कहा अरे कुछ नहीं है, ऐसी कोई वो करके गया, ये साइकोलॉजिकल गेम है, ये वो कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता, मैं नहीं मानता। तो भाई साहब तीसरे दिन वो सीढ़ी से बल्ब चेंज कर रहा था। और यहाँ की जो सीलिंग्स होती है ना भाई, वो बहुत ऊंची नहीं होती हैं। जैसे इंडिया में 11-11 फुट की सीलिंग्स होती है ना, इतनी ऊंची सीलिंग्स नहीं होती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 फुट, बस इतनी सीलिंग्स होती हैं, है ना। तो वो सीढ़ी पे चढ़ के सीलिंग पे बल्ब चेंज कर रहा था, वहाँ से गिर के सीधा डेड। मतलब एम्बुलेंस आई, और यहाँ पे एम्बुलेंस आने का जो मैक्सिमम टाइम है ना 15 मिनट्स है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट्स के अंदर आपके यहाँ एम्बुलेंस आ जाएगी। यूजुअली अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो उसमें विद इन 3 मिनट्स के अंदर एम्बुलेंस आ जाती है, 3 to 5 मिनट्स के अंदर, है ना। तो बंदा गिरते ही सफा चट हो गया। तो उसने मेरे को पूछा कि यार भाई ये इसी वजह से हुआ? मैंने कहा हाँ यार देख, यही होता है, ये जब तंत्र करा जाता है इसमें उसे पैर नहीं मारना चाहिए था। तो ऐसे ऐसे केसेस यहाँ पे हैं मतलब। और ये तो भाई एक केस है। मैं मंदिर में था तो मेरे पास मेरा फ्रेंड आया और वो, उसकी एक वाइफ मेलबर्न में थी, मेलबर्न में उसे छोड़ के डिवोर्स करके वो यहाँ आ गया पर्थ में, और उसने यहाँ पे शादी वगैरह कर ली। तो वो कह रहा है कि रात को उसकी वाइफ भी थी साथ में। तो मेरे को कह रहे हैं कि यार रात को ना कोई औरत उसकी छाती पे बैठ जाती है, उसका गला दबाती है, चुड़ैल टाइप की, है ना। तो उसकी वाइफ कह रही है कि भैया मैंने भी देखा है एक बार तो कि कोई इसकी छाती पे बैठी हुई है। मैंने कहा यार फिज़िकली अपीयर होने में इन चीज़ों को, आप समझ रहे हो कि इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है किसी भी एंटिटी को फिज़िकल फॉर्म में अपीयर होने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो 2 केसेस में होता है, या तो वहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रखा हो, है ना, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो, या फिर उसको आपने अपना फियर से इतना ज़्यादा मजबूत कर दिया है, फियर हो गया, और जिस तरीके से उसे चलाया गया है उसका, वो वहाँ से वो भोग उतना स्ट्रॉन्ग दे रखा है
कि इतनी एनर्जी आई है कि वो डायरेक्ट फिजिकल फॉर्म में दिख रही है। भाई साहब ख़तरनाक काम। मैंने कहा यार ठीक है। तो उन्होंने कहा यार हम जगह जगह हमने पूछा, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है रात को सोने में, हर चीज़ में, पैसे का नुकसान, हर चीज़ का नुकसान, और साथ में उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कहा यार देखो यार मैं तो इन चीज़ों में हाथ डालता नहीं, लेकिन एक काम कर, तू यहीं सो जा मेरे मंदिर में ही, देखी जाएगी। तो भाई वो रात को सोया। क्योंकि मेरा जो मंदिर है वहीं पे मैं सोता था तब। उस टाइम की बात बता ना जब मैं टेंपल में रहता था, और वो मैंने एक रूम वहाँ पे किराए पे ले रखा था। तो माता का मैंने मंदिर बना रखा था, महाकाली का। डेली हवन मैंने 3 साल हवन करा है डेली, बिना नागा के, हाँ, माता के। तो उसके बाद वन नाइट में माता ने उसको हटा दिया, एक नाइट के अंदर। तो नेक्स्ट डे वो कहने लगा यार ये क्या हुआ। मैंने कहा भाई वो चीज़ आई, उसने जोर लगाया मेरे पे। मैंने माता को कहा और वो चीज़ हट गई। उसको उस टाइम पे मुझे ये नहीं पता था कि ये भोग प्रसाद किस तरह दिया जाता है इन्हें। मैं तो सिर्फ पूजा पाठ का ही पता था। माता को जगा रखा था, तो माता इससे बड़ी शक्ति तो कोई है नहीं, तो माता ने हटा दिया, उनकी पुकार सुन ली, है ना। तो उस बंदे ने मेरे को बताया कि भाई मैं नाम नहीं लूँगा, यूट्यूब के तंत्र मंत्र वाले बैठे हैं स्पेशलिस्ट, कह रहा मैंने एक जगह फ़ोन लगाया था यूट्यूब पे देख के, तो उसने सीधा 50,000 रुपये कहा था कि 50,000 लूँगा। मतलब जो चीज़ एक रात में हट गई अपने आप माता की शक्ति से उसके 50-50, 60-60 हज़ार रुपये लेंगे, है ना। और वो तो कम है। ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, जब इन्हें पता लगता है भाई NRI बंदा है, फिर कहते हैं जी अभी तो ये होगा, अभी ये होगा। उसकी वाइफ कहने लगी कि उसने किसी पंडित जी से पूछा था मेलबर्न में फ़ोन करके, तो उन्होंने कहा था कि और मुझे इंडिया में जाके पूजा करानी पड़ेगी, $5,000 लगेंगे है कोई सर पैर की बात। $5,000 2.5 लाख रुपए हो गए यार। मतलब तुम कोई पहले ही बेचारा परेशान है ना, इस वजह से उसको पहले से फाइनेंशियल दिक्कत है, तुम उसे तुम निचोड़ दो उसे यार, है ना। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार देख, तुम एक बार जाओगे किसी के पास, तुम्हें बार बार जाना पड़ेगा। ये तो वही चीज़ हो गई ना कि तुम्हें बुखार हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाई दी, बुखार ठीक हो गया। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि बुखार दोबारा नहीं होगा, बुखार तो होगा ना यार, दोबारा बीमार तुम पड़ोगे ना। तो उसका तरीका तो यही है कि या तो आप अपनी बॉडी फिटनेस पे इतना ध्यान दो, इम्यूनिटी इतना बढ़ा लो कि कोई भी बाहर का वायरस वगैरह आगे तुम्हारी बॉडी में बुखार तक की नौबत ना लाए, है ना। या फिर खुद ही दवाई सीख लो खुद ही पैनाडोल निकालो, दवाई लो और अपना ट्रीटमेंट कर लो। जब ज़्यादा अड़ंगा फंस जाए फिर किसी प्रोफेशनल के पास जाओ। तो मैंने उसको बोला कि यहाँ पे टेंपल है माता का, और वो हनुमान जी का वो था। मैंने कहा यार हनुमान जी का चोला वगैरह चढ़ा वहाँ पे, तू अपना हनुमान चालीसा शुरू कर। और उसने वैसे ही करा। और मैंने उससे कहा यार भोग प्रसाद लगवाया करो यार। शक्तियों को भोग प्रसाद देने का मतलब ये नहीं है कि शक्तियाँ खा रही हैं। शक्तियों को भोग प्रसाद देने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पे कोई चीज़ है तो वो शक्ति, हनुमान जी तो तुम्हारा इंटेंशन लेंगे कि तुमने इंटेंशन करा कि मैं अपने बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाऊंगा। उनको वो इंटेंशन से लड्डू पहुंच गया तुमने चढ़ाया भी नहीं, लड्डू पहुंच गया। लेकिन जो लड्डू तुमने चढ़ाया उसमें वो उन सारी जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी तुम्हारे पर छोड़ी गई हैं, या जो भी परेशान, जो उनके जो अपने गण हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगे, ये उनका भोग प्रसाद होता है। भाई जो उनके गण हैं वो तो इसी रेल्म के हैं ना, वो तो हायर रेल्म के नहीं है ना। उनको तो चाहिए ना खाने के लिए मीठा। तो उनको जब आप हनुमान जी को लड्डू चढ़ाओगे तो वो भोग प्रसाद जाएगा उनके गणों को, उनके गण वो भोग प्रसाद लेंगे, फिर वो तुम्हारा काम करेंगे, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं यार। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे इतना तंत्र गंद फैल रखा है। यहाँ पर भी जितने इंडियंस यहाँ पे आ रहे हैं सब इन्हीं चीज़ों के ऊपर आ रहे हैं और यही कर रहे हैं। साला जिसको मिलो वही, भाई ये खा लो, मीठा खा लो, भाई ये खा लो, यही चल रहा है यहाँ पे। पूरा गंद मचा रखा है उन्होंने। भाई क्यों मचा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम सामने वाला तुम्हें क्या दे रहा है ना। तुम्हें राख दे दी कि भाई ये ऊदी है, मंदिर से लेके मंदिर की ऊदी है, ये ले लो। अब तुम्हें क्या पता, साली शमशान की राख है। तुम सबको लगाते फिर रहे हो, तुम अपने लगा रहे हो।
थोड़े दिन के लिए तो वो तुम्हारे लिए अच्छा करेगा, कुछ दिनों बाद तुम्हारी ऐसी तैसी फेंडनी शुरू कर देगा। भाई ये शमशान की राख है। और इंटेंशन जो होता है ना, मान लो अब जैसे मेरी शक्ति, जैसे मैंने जिन शक्तियों की साधना करी है, अगर मैं किसी के घर जाके, है ना, किसी के घर जाके वहाँ पे यही बोल दूँ कि यार कि लो भाई यहीं पे बैठ जाओ, अपना भोग प्रसाद लेते रहो, सिर्फ अंदर सोचूंगा ना, लो लेते रहो, वो वहीं बैठ जाएंगी, वहाँ का खाएंगी पियेंगे और मेरा काम करेंगे, और उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, है ना। भाई आज के टाइम पे अगर कोई ये कहता ना कि सिर्फ ये बोल कर कि यार भाई आपके पास 2 रुपये हैं, कुछ 2 रुपये दे दो, और आप उसे 2 रुपये दे रहे हो, है ना, वो अंदर ही अंदर कहेगा कि इस 2 रुपये के साथ साथ जो इसकी शक्तियाँ हैं वो भी आ जाएं साथ में। भाई साहब आपकी शक्तियाँ भी खिंच के आ जाएंगी, क्योंकि आपने, आपको एग्जांपल देता हूँ, जो जितने भी गार्ड डॉग्स होते हैं ना यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में, उनको ट्रेन करा जाता है कि कोई भी बाहर का आदमी उसे फीड ना कर पाए। उसे ट्रेन करा जाता है, कितना भी उसका मनपसंद खाना फेंक दो उस कुत्ते के आगे, कुत्ते को ट्रेन करा जाता है मत खा। क्यों पता है? क्योंकि ज़्यादातर जो चोरियाँ होती हैं ना, तो जहाँ पे कुत्ते रखे होते हैं गार्डिंग के लिए, तो चोर क्या करते हैं, सबसे पहले कुत्ते को ही नशीला पदार्थ दे देते हैं, ये ले, कुत्ता उसे खाएगा, बेहोश हो जाएगा, फिर वो अपनी चोरी कर लेंगे। यही चीज़ होता है यार शक्तियों के साथ। अगर आपकी शक्ति, आपके घर में पूजा पाठ कर रहे हो लेकिन आपको भोग साथ देना नहीं आता, वो बेचारी पहले ही भूखी बैठी है। कोई तांत्रिक गया, उसके लिए आपके घर में चीज़ें घुसाना कितना आसान हो गया कि आपकी शक्ति को कहा कि अरे यार ये तो तुम्हें पूज नहीं रहा है, तुम्हें भोग प्रसाद दे नहीं रहा है, लो मैं देता हूँ, लो पकड़ो, बस अब बीच में मत आना। वो कहेंगी हाँ यार कौन सा, ये मैं पूछ ही रहा था, जाओ करो जो करना है। ये गेम होता है ना। और अगर आप किसी तांत्रिक के पास जाके ये कह रहे हो ना कि मेरा काम कर दे, तो सबसे पहले वो आपके कुल देवी देवता पितर को ही बिठाएगा एक साइड, क्योंकि यार उसकी तांत्रिक शक्तियाँ हैं, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी कौन सी देवी है, कौन सा कुल देवता है, किस चीज़ पे। वो इतने वीक हो रखे हैं ऑलरेडी कि वो तो बेचारे न 3 में न 13 में, है ना। तो इस बात को समझो कि किसी के पास भी, किसी भी तांत्रिक के पास मत जाओ। प्रॉब्लम है, मंदिर जाओ और डेली जाओ, संकल्प करके जाओ, माता के आगे खड़े होकर संकल्प करके, है माँ मैं अगले 41 दिन तक तेरी सेवा करूँगा, लेकिन इसके बदले मुझे ये चाहिए, मेरे को ये परेशानी हो रही है, मेरा रास्ता बना दे। और सेवा में अगर आपके पास पैसा भी नहीं है ना चढ़ाने का, तो भाई जाके झाड़ू तो मार सकते हो, पोछा लगा सकते हो, झाड़ू पोछा लगा दो। आप यकीन नहीं मानोगे, आपके दिन ऐसे बदल देगी ना वो, उसमें इतनी शक्ति है कि वो सही इंसान को आप तक पहुंचा देगी, है ना। और आपके दिन बदलने में टाइम नहीं लगेंगे, लेकिन आपको संकल्प करके करना, संकल्प करके कि मैं ये करूँगा 41 दिन, 21 दिन, और मुझे इसके बदले में ये फल चाहिए, देखो आपके काम बन जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और हाँ, कोई भी कुछ दे, खासकर मीठा तो मत लो, आज का वो टाइम नहीं है। कोई अगर प्रसाद भी दे रहा है तो ले लो, हाथ जोड़ के उसे किसी पेड़ के पास या कहीं रख दो, और उसके आगे हाथ जोड़ दो कि ये प्रभु मैं जानता हूँ कि ये आपका प्रसाद है, बस मुझे माफ़ कर दो, है ना। और अगर आपने खाना ही है किसी के घर पे, कुछ मीठा खाना है, तो उसमें से थोड़ा सा पीस तोड़ के आप कह दो कि भाई अगर कोई शक्ति है, ले भैया तेरा भोग प्रसाद ये रहा, फिर खा लो। तोड़ के पीस निकाल के, और यूँ कह दो कि भाई ये उस शक्ति का है, जो भी अगर इसके साथ है, या जो भी मेरी शक्ति है, अगर आपके पास है, कोई आपके कुल देवी देवता साथ में चल रहे हैं, तो उनके नाम से भोग प्रसाद निकाल के रख दो थोड़ा सा, कि ये तुम्हारा है, और फिर खा लो। तो वो उसमें जो भी चीज़ होगी वो वहाँ चली जाएगी, है ना। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपका दिन मंगल हो, धन्यवाद।